देखिए, आज जो हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करने के लिए हमें ₹1 भी पे नहीं करना होता। लेकिन इनकी वेबसाइट्स के जो ओनर्स होते हैं, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स लगा के अपने डेटा सेंटर्स को मेंटेन करते हैं। अगर सिर्फ फेसबुक की बात की जाए तो इनके तकरीबन 18 डिफरेंट डेटा सेंटर्स हैं, जिनको मेंटेन करने की जो कॉस्ट है, वो तकरीबन $20 बिलियन आती है। ऐसे ही किसी भी नेटवर्किंग साइट को चलाने के लिए बिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, तब जाके एक नेटवर्किंग साइट चल पाती है। लेकिन आज के दौर में जब लोग पानी भी बोतल में भर के सेल करते हैं, तो ये हम लोगों से इन सारी चीज़ों के पैसे क्यों नहीं चार्ज करते? तो इसका आंसर है डेटा। इनको हमारा डेटा चाहिए होता है। अब बात यह है कि अगर ये हमारा डेटा ले भी लेते हैं, तो उससे हमें क्या नुकसान होना है? 1-2 ईमेल आईडीज़, कुछ गैलरी की तस्वीर अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी जाती हैं, तो एक नॉर्मल आदमी को इससे क्या नुकसान हो सकता है? आज आपको एक-एक करके तमाम चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे आप जिस बारे में सोच रहे होते हैं, उसी बारे में आपको ऐड दिखता है। BMW का ऐड किसी ऐसे शख्स के पास क्यों नहीं जाता जो उसको अफ़ोर्ड ना कर सकता हो? ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी हैं, इनको इस डेटा से क्या काम होता है? ये क्यों इस डेटा के पीछे पड़ी रहती हैं? ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट वीडियो में। आज की डेट में अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो इसका आंसर है डेटा। अगर आप लोगों का डेटा कलेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप आने वाले वक्तों में दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो सकते हैं। आज की डेट में आप देखेंगे कि अमीरों की लिस्ट में जो टॉप ऑफ द लिस्ट लोग हैं, वो सारे टेक बिलियनियर्स हैं। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये तमाम वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिलियंस में डॉलर कमाते हैं। और ये तमाम लोग पैसा कमाने के साथ साथ आज के दौर के पावरफुल लोग हैं। बेसिकली इन वेबसाइट ओनर्स ने क्या किया, इन्होंने आपको सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट फ्री में दी, उसके अगेंस्ट आपसे आपका डेटा लेना शुरू कर दिया। फिर उस डेटा की मदद से अटेंशन कंट्रोल की और फिर आपके सामने टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर दी। 2023 में एक रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया का टोटल साइज तकरीबन $231 बिलियन था, जो कि आज भी दुनिया के कई बड़े ममालिक की जीडीपी से ज़्यादा होता है। देखिए, आप जब भी किसी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपके और उस वेबसाइट के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि आप अपना तमाम डेटा उस ऐप ओनर को देंगे और वो आपको इसके अगेंस्ट सोशल नेटवर्किंग और एंटरटेनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। और जिस कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो टर्म एंड कंडीशंस के नाम से होता है, जिसको आप यस करके लीगली उनको परमिशन दे देते हो कि वो आपके फ़ोन का मखसूस किस्म का डेटा एक्सेस कर सकें। ऐसा करके ये जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट देंगे, तमाम लोगों का दुनिया भर से डेटा कलेक्ट करती हैं, उस डेटा के थ्रू एक पैटर्न मेंटेन करती हैं और फिर आपकी हैबिट्स को ऑब्जर्व करती हैं। उससे इन्हें पता चल जाता है कि किस यूज़र का क्या बिहेवियर है और वो किन चीज़ों में इंटरेस्टेड है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि इन सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर जब आपने अपना अकाउंट बनाया था, तो वहाँ पे सिर्फ अपनी ईमेल आईडी दी थी, या फिर बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए अपना फ़ोन नंबर दिया था। तो फिर इन वेबसाइट्स के पास आपका इतना सारा डेटा कैसे आया? देखिए, जब आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के ऊपर अपनी आईडी बनाते हैं, आप जो अपनी बेसिक डिटेल्स देते हैं, उसके साथ-साथ आप क्या लाइक कर रहे हो, क्या कमेंट कर रहे हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, कब उसको यूज़ कर रहे हो, किस दिन यूज़ नहीं कर रहे और किस लोकेशन से आप उसको एक्सेस कर रहे हो, ये सारा डेटा आपने जो उस लीगल कॉन्ट्रैक्ट में यस किया था, उसकी वजह से उनके पास जा रहा होता है। पहले क्या होता था कि आप जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर लॉगिन करते थे और आप जब उसको बंद कर दिया करते थे, तो दोबारा से जब आप उस वेबसाइट के ऊपर जाते थे, आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स दोबारा से पुट करनी होती थी और हर बार वो वेबसाइट आपको एज ए यूनिक यूज़र काउंट करती थी, क्योंकि किसी भी वेबसाइट की अपनी कोई मेमोरी नहीं होती और वेबसाइट को नहीं पता होता कि आप उस वेबसाइट पे पहले कभी आए हो या नहीं। लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी वेबसाइट पे लैंड होते हो, तो कुकीज के थ्रू आपसे परमिशन ले ली जाती है और आपकी सारी डिटेल्स ब्राउजर अपने पास सेव कर रहा होता है। तो एक तरह से कुकीज आपकी वेबसाइट की मेमोरी का काम करती हैं। इस तरीके से ये तमाम वेबसाइट्स आपस में एक दूसरे से आपका डेटा शेयर भी कर रहे होते हैं। जब आप एक बार किसी वेबसाइट के ऊपर आ जाते हो, तो वो वेबसाइट डायरेक्टली ऐड नहीं दिखाती, बल्कि उस वेबसाइट ओनर ने अपनी वेबसाइट के डिफरेंट पार्ट उस एडवर्टाइजर को बेचे हुए होते हैं और वो एडवर्टाइजर इन मिडिल मैन्स के थ्रू अपने एड्स वहाँ प्लेस करता है। ये मिडिल मैन्स कभी गूगल, कभी फेसबुक, कभी अमेजॉन, इनमें से कोई भी हो सकता है। और इन मिडिल मैन्स का असल काम यही होता है कि रेलिवेंट एड रेलिवेंट यूज़र या कंज्यूमर को दिखाना, जो कि ये सारी चीज़ें कुकीज़ के थ्रू मैनेज हो रही होती हैं। और इस डेटा की मदद से आपके पास कौन सी जॉब ऑफर है, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी आपने बाय की हुई है, आप पे कर सकते हो, नहीं पे कर सकते, जस्ट ऐड पे क्लिक करते हो, आपका पॉलिटिकल ओपिनियन क्या है, आपका रिलीजियस ओपिनियन क्या है, आप किसको वोट डालते हो, ये सारी चीज़ें पता लगा जा सकती हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके पास लोगों का इतना डेटा आ जाए, तो आपको लोगों को मैनिपुलेट करना कितना आसान होगा। एक्चुअली आपके साथ क्या होता है कि आप जब अपने दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, अब चाहे वो आप फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हो या मोबाइल आपके हाथ में और आप वैसे ही बात कर रहे हो, अगले ही दिन या उसके कुछ ही घंटों के बाद आपके पास उससे रिलेटेड एड्स आना शुरू हो जाते हैं।
यकीनन आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज अपने डेटा के गेम को बहुत स्ट्रॉन्ग कर चुकी हैं। अगर किसी की वाइफ वॉशिंग मशीन सर्च करी है तो उसके हस्बैंड के बाद वॉशिंग मशीन का ऐड आना शुरू हो जाता है। और ये कैसे मुमकिन है? आपकी सर्च हिस्ट्री, आपकी डेटा हिस्ट्री, आपकी लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, इन तमाम डिटेल्स के थ्रू आपका बिहेवियर पता करना बहुत आसान है। आप कौन सा कंटेंट देखते हैं, क्या चीज़ सर्च करते हैं, किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीज़ें आसानी से पता लगाई जा सकती हैं। और इसी तरह वो आपको इससे रेलिवेंट एड्स दिखा रहे होते हैं। और ये जो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो जाती है, ये टाइमली अपडेट भी हो रही होती है। मिसाल के तौर पे कि ये शख्स इस वक्त किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, या फिर इसकी कौन सी रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी है। तो जो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो चुकी होती है उसका ऐड आना बंद हो जाता है और फिर नई रिक्वायरमेंट के साथ नया ऐड आना शुरू हो जाता है। असल में सोशल मीडिया अकाउंट बनाते वक्त आप जब टर्म एंड कंडीशंस के ऊपर यस लगाते हैं तो वो आपका सारा डेटा एक्सेस करने के एलिजिबल हो जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि ये सोशल मीडिया ऐप कंपनीज जो होती हैं वो टर्म एंड कंडीशंस की पॉलिसीज को इतनी बोरिंग तरीके से डिफाइन करते हैं कि आप पढ़ना ही नहीं चाहते, या फिर आप अगर उसको समझने की कोशिश भी करें तो आपको किसी लॉयर के पास जाना पड़े। इवन के इन सोशल मीडिया कंपनीज के दरमियान आपस में कंपटीशन होता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा यूजर्स को अपने साथ एंगेज कर सकती है, क्योंकि जिस कंपनी के पास जितने ज्यादा यूजर्स होंगे, जितने ज्यादा डाउनलोड्स होंगे, उसके पास उतनी ज्यादा प्रोफाइल होंगी और उतना ज्यादा एडवर्टाइजर उसी ऐप के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहेगा। एट द एंड इन सारी सोशल मीडिया कंपनीज का एक ही मकसद होता है कि आप इनकी ऐप से दिन रात चिपके रहें। और देखा जाए तो काफी हद तक ये लोग इसके अंदर कामयाब भी हो चुके हैं, क्योंकि एक वक्त था कि जब आप अपने दोस्तों के पास मिलने जाते थे, अब वो सारा वक्त ये मोबाइल ले जाता है। बाहर ग्राउंड में खेलने जाते थे, अब वो टाइम भी इनका हो चुका है। इवन के अब आप किसी लाइन में खड़े होते हैं, आप तब भी अपना मोबाइल यूज करना शुरू कर देते हैं और अपने नोटिफिकेशंस को चेक करना शुरू कर देते हैं। नोटिफिकेशन से कब आप अपनी रील्स तक मूव करते हैं आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ तक के वॉशरूम में जो पहले आप बैठ के सोचा करते थे, अब वहां भी आप मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। इससे बड़ी कोई एडिक्शन हो नहीं सकती। आज से कुछ साल पहले क्या होता था कि जब आप अपने किसी फ्रेंड को ऐड कर देते या किसी कंटेंट क्रिएटर को सब्सक्राइब करते थे तो उसी से रिलेटेड कंटेंट आपके पास शो होता था। लेकिन अब क्या होता है कि जिस तरह से ट्रेंड चल रहा होता है उसी तरह से चीज़ें आपको दिख रही होती हैं और आप ना चाहते हुए भी उसको देखने पर मजबूर हो जाते हैं। 2018 में गार्जियन और न्यूयॉर्क न्यूज़ की एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिससे ये पता चलता है कि फेसबुक ने अपने 50 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स का डेटा कैम्ब्रिज एनालिटिक्स करके एक कंपनी है उसको सेल किया है और इस कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन के लिए हायर किया था। इस कंपनी ने उस डेटा के साथ फिर क्या किया, 50 मिलियन यूजर्स के डेटा को एनालाइज किया और ये आइडिया किया कि कितने लोग प्रो ट्रम्प हैं और कितने लोग ट्रम्प के अगेंस्ट है, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनको अगर थोड़ा सा पुश किया जाए तो वो प्रो ट्रम्प हो सकते हैं। और आपको यकीन नहीं आएगा कि उस 50 मिलियन यूजर्स के डेटा से इन्होंने तकरीबन 87 मिलियन लोगों को प्रो ट्रम्प कन्वर्ट कर लिया। लेकिन जब बात बाहर आई तो मार्क ज़ुकरबर्ग की यूएस हाउस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी में हियरिंग शुरू होती है और फिर इस चीज के लिए फेसबुक के ऊपर $725 मिलियन का जुर्माना आयद होता है। और फिर फेसबुक यूके और यूएस के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स के ऊपर फुल पेज एडवर्टाइजमेंट चला के अपने यूजर से माफी मांगता है। इसी तरह 2016 में रशिया में तकरीबन 26 मिलियन लोगों को अपने मतलब का कंटेंट दिखा के उनका माइंड मैनिपुलेट किया। अब ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज आपको डराना या सोशल मीडिया से दूर लेके जाना नहीं है, बल्कि सिर्फ अवेयरनेस बढ़ाना है ताकि अगली दफा जब डेटा प्रोटेक्शन का कोई लॉ आपके पार्लियामेंट में आए तो आपको उसकी इंपॉर्टेंस का पता हो। अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आगे तक शेयर करें और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।